द फेमस ऑनलाइन चैनल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन। नाज़रीन जूं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, पंखों की सेल में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ पंखे बल्कि एयर कूलर जोन से हैं वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आज की इस वीडियो के आखिर पे मैं बताऊंगा कि अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं तो आपको किस रंग के पंखे लगवाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत नए डिज़ाइनों के भी सीलिंग फ़ैन मौजूद हैं और जो रूम कूलर हैं, एयर कूलर हैं, वो भी मुख्तलिफ डिज़ाइनों में आ चुके हैं। नाज़रीन पंखे बनाने की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर पूरा साल गर्मी रहती है, इसलिए पाकिस्तान में पंखों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ पाकिस्तान पंखे एक्सपोर्ट करता है बल्कि चाइना से पाकिस्तान पंखे इंपोर्ट भी करता है। वो पंखे जो बैटरी वाले पंखे होते हैं वो ज़्यादा चाइना से आते हैं। जो लोड शेडिंग बढ़ती है तो लोग फिर वो बैटरी वाला जो पंखा है वो खरीदते हैं। अब जो जदीद दौर आ रहा है उसमें जबकि बिजली चूँकि महंगी है, इसलिए जितनी पाकिस्तानी कंपनीज भी हैं पंखे बनाने वाली, वो कोशिश कर रही हैं कि ऐसे पंखे बनाए जाएं जो कम से कम वोल्टेज लें, जो कम बिजली खाएं। इसी तरह चाइना ने तो ऐसे ऐसे पंखे मतलब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिए, यहाँ भिजवा दिए हैं कि जो बहुत थोड़े एम्पेयर लेते हैं, बहुत कम बिजली लेते हैं। एक जो एनर्जी सेवर होता है सर उस जितनी बिजली लेते हैं। एनर्जी सेवर जो होता है मेरे ख्याल 6 वाट का, 8 वाट का, इसके अलावा 10 वाट का भी होता है। तो पंखा बिल्कुल थोड़ी बिजली ले रहा है। तो पंखे के अंदर एक मोटर होती है, उसको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बना दिया है कि अब वो कम से कम बिजली खाता है। तो नाज़रीन पाकिस्तान में पंखे बनाने की जो इंडस्ट्री है ये गुजरात और गुजरांवाला में है, और जो गुजरात और गुजरांवाला है ये पूरे पाकिस्तान को पंखे सप्लाई करता है। और ना सिर्फ पाकिस्तान को सप्लाई करता है बल्कि यहाँ से पंखे एक्सपोर्ट भी होते हैं, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान को डॉलर मिलते हैं, ज़र मुबादला मिलता है। इसलिए पंखा इंडस्ट्री जो है ये पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। लेकिन इन दो शहरों का पंखे की इंडस्ट्री पे और जो रूम कूलर हैं, एयर कूलर हैं, उस पे कब्ज़ा है। जो आपने देखा जो ये पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं ये पूरा साल तकरीबन पंखे बनाती रहती हैं, क्योंकि पंखे की डिमांड जो है पूरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन जब सर्दी होती है तो यही फैक्ट्रियाँ जो सी हैं वो चूल्हे बनाना शुरू कर देती हैं, वो हीटर बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है इस पर हुकूमत को जो पंखे बनाने वाली इंडस्ट्री है इससे काफ़ी सारा जोन है वो टैक्स भी इकट्ठा होता है। और जनाब पाकिस्तान से जब बाहर से हमको पंखा मंगवाते हैं तो उसके बदले में पाकिस्तान से डॉलर बाहर जाते हैं जब इंपोर्ट होती है। लेकिन चाइना जो उनसे अब जो हमारा सी पैक बना है, चाइना ने बहुत सारी इंडस्ट्री पंखों की भी यहाँ पे लगानी है। तो जब चाइना सी पैक के तहत यहाँ पे पंखा इंडस्ट्री लगाएगा तो फिर देखना ये होगा कि हमारे पाकिस्तान के जो पंखा साजी की सनत है इसका कैसे मुकाबला करेगी। पंखों के नित नए डिज़ाइन हैं, इसके मुख्तलिफ कलर हैं। इसी तरह रूम कूलर जो हैं, एयर कूलर जो हैं, उनके भी बड़े डिज़ाइन हैं। और अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारे पंखे जो हैं वो सोलर पे भी आ गए हैं। मतलब जो शमसी तवानाई है वो जो है पंखा उससे चलेगा, मतलब उस पर सोलर पैनल लग गया है और पंखा जो है वो मतलब सोलर पैनल पर चल रहा है। वैसे तो मुल्क पूरे में ही सोलर लग रहे हैं, इस पे सोलर पे लाइटें भी जल रहे हैं, एयर कंडीशन भी चल रहे हैं, लेकिन पंखों के लिए स्पेशली जो है वो सोलर वाले पंखे जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। अगर आप हमारी मार्केटें जाके आजकल देखें तो वहाँ पे आपको जो क्लाइंट नज़र आएंगे, ज़्यादा लोग चलते फिरते नज़र आएंगे, वो पंखा ख़रीदने वाले होंगे या वो फिर रूम कूलर ख़रीदने वाले होंगे, या जो अशराफिया हैं वो मतलब इससे महंगी चीज़ें भी ले सकते हैं। अब लोग ये देखते हैं कि कौन सा पंखा, किस कंपनी का पंखा जो है वो कम से कम बिजली खाएगा, तो इसलिए वही पंखा जो है वो काबिल कबूल होता है। इस वक्त मार्केट में ऐसे पंखे हैं जो सिर्फ 55 वाट के हैं, 65 वाट के पंखे भी हैं। इससे पहले जो 100 वाट का पंखा होता था, कम से कम 100 वाट से कम कोई पंखा नहीं होता था। लेकिन अब मार्केट में देखें जो सीलिंग फ़ैन आ गए हैं, बड़े बड़े पंखे होते हैं, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन उनके होते हैं। तो वो जो पंखे हैं
जो वो 55 वाट के हैं, 65 वाट के हैं। अब कंपनीज जो हैं ये मुकाबला कर रही हैं कि कौन से पंखे में जो कॉपर वायर जो है वो इस्तेमाल होके तो वो कम वोल्टेज लेता है। आप भी जब कभी पंखा खरीदने जाएं तो आप पहले कंफर्म करें कि इसमें कॉपर वायर है या कोई दूसरी वायर है। अगर कॉपर वायर हो तो वो पंखा लें, वो पंखा जो है वो ख़राब भी नहीं होता, उसकी उम्र ज़्यादा होती है। और ये भी चेक करें कि इसमें जो कैपेसिटर है वो किस कंपनी का है, जो पंखे के अंदर होता है वो इंपोर्टेड है या वो यहाँ का कोई, क्योंकि जो पंखा जो होता है जब बिजली कुछ थोड़ी कम ज़्यादा होती है तो उसमें पंखे का जो होता है कैपेसिटर उसके जलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आवाम को आज ये बताऊंगा, जो लोग नए घर बना रहे हैं, आपको पता है ये पंखा जो होता है ना, जो घर में लगा होता है ना, तो ये गंदा नज़र नहीं आना चाहिए, डर्टी, मतलब इस पे नज़र नहीं आनी चाहिए गंद लगा हुआ, क्योंकि जब पंखा चलता है तो उस पर मक्खियाँ मच्छर जो उनसे होती हैं उसके साथ वार करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस रंग का पंखा लगवाएंगे, किस रंग का पंखा लगवाएंगे तो वो पंखा जो है वो गंदा नज़र नहीं आएगा। मैं बताता हूँ आपको, आप काले रंग का, ब्लैक कलर का पंखा लगाएं, ब्लैक कलर का पंखा लगाएं या ग्रे ब्लैक जो मिक्स पंखा होता है। वो बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो ब्लैक पंखे बना रहे हैं, उसके बाद वो जो ग्रे पंखे हैं वो बना रहे हैं। तो ग्रे ब्लैक और ब्लैक पंखा, अगर आप ये दो पंखे लेंगे तो आपके घर में लगे भी ये खूबसूरत लगेंगे और ये गंदे नज़र नहीं आएंगे। नाज़रीन, आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है मज़े की है कि नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।